हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का सिलेबस देखेंगे। रसायन विज्ञान में कक्षा 11वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अन्य विषयों के आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, वहाँ पर सभी विषयों के सिलेबस हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश हो गया, रसायन विज्ञान के अलावा जो आपका फिजिक्स है, ठीक है, मैथ है, तो इनके अपलोड हो गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में रसायन का देखेंगे सिलेबस, जो कि आपके हाफ ईयरली में आएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको पता ही होगा, रसायन शास्त्र का जो मासिक कैलेंडर है उसके हिसाब से जुलाई का जो सिलेबस था, अगस्त का जो सिलेबस था और सितंबर का जो सिलेबस था, ये आपका जो आपका त्रैमासिक परीक्षा था उसमें पूछा गया था। अब जो है आपके अक्टूबर और नवंबर का जो सिलेबस है, ठीक है, ये आपका अक्टूबर का सिलेबस है पूरा, और ये आपका नवंबर का है। ये दोनों मंथ का सिलेबस भी आपका हाफ ईयरली में ऐड हो जाएगा। 3 मंथ का तो पूछा ही जाएगा, साथ में इन दोनों का भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर और जनवरी का आपका बचा हुआ रहेगा, ये आपका बाद में कंप्लीट होगा, जो वार्षिक परीक्षा में ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको आपकी बुक में टिक करके बताता हूँ, और जो जो टॉपिक आपके हटे हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। टॉपिक हटे हैं, कुछ चैप्टर भी हटे हैं, और कुछ चैप्टर में जो टॉपिक हटे हैं उनको मैंने अलग से बताया है कि ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो बुक निकाल लीजिए, बुक में मैं आपको टिक करके बताता हूँ कितने चैप्टर आएंगे, उनको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। रसायन भाग 1 कक्षा 11 के लिए जो पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं जो चैप्टर दिए गए हैं, उनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे। तो विषय सूची आपको इस प्रकार से निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका अध्याय 1 से लेकर मैं आपको सभी टॉपिक टिक करूँगा कि कौन सा टॉपिक आया है, कौन सा नहीं आया है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये वाला चैप्टर आना है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, वो मैं आपको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से जो द्रव्य की प्रकृति है ये आपका हटाया गया है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। उसके बाद 1.6 यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये हटाया गया है। उसके साथ ही 1.7 परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, ये वाले टॉपिक इस चैप्टर में से हटाए गए हैं आपके रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत। तो ये आपके ना ही वार्षिक में पूछे जाएंगे, ना ही छमाही में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर में से ये हटाए गए हैं, इनको आप क्रॉस कर लेंगे, बाकी पूरा चैप्टर आपका आना है, ठीक है। परमाणु संरचना है, अध्याय 2 है, जिसमें से आपके देखिए 2.1 को हटा दिया गया है और 2.2 को भी हटा दिया गया है। परमाणु मॉडल को, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, ये वाला भी टॉपिक हटाया गया है। अब बाकी के ये टॉपिक जो बचे हैं ये आपके पूछे जाने हैं इस अध्याय में से, ठीक है। तो पूरा अध्याय आना है, जिसमें से 3 टॉपिक हटाए गए हैं, 3 आपके आने हैं, ठीक है। अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 में से देखिए, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे कि 3.1 यानी कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ये वाला टॉपिक हटाया गया है। उसके साथ ही आवर्त सारणी की उत्पत्ति, ये वाला भी हटाया गया है। बाकी पूरे चैप्टर आपको पूछे जाना है, ठीक है। अध्याय 4 देखते हैं, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसमें से देख सकते हैं आप 4.1 हटाया गया है। 4.4 यानी कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, और नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए एक टॉपिक रहेगा आपका 4.1.4, ये वाला टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंतर्गत, आप बुक को खोल कर देख लेना, तो उसमें से जितना भी 4.1.4 के अंतर्गत आएगा वो टॉपिक हटाया गया है, ठीक है, बाकी नहीं हटाया गया है। और 4.8 हटाया गया है, ठीक है, 4.8 ये वाला पूरा ही हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4.9 जो है हाइड्रोजन आबंध, ये भी हटाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही हटाए गए हैं, और उसके साथ ही ये वाला टॉपिक हटाया गया है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर बाकी आना है। अध्याय 5 देखते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्था में से आप देख सकते हैं अध्याय 5 है आपका, इसमें से 5.1 हटाया गया है, 5.7 हटाया गया है, गतिज ऊर्जा और एवं अणु का गति, और 5.9 भी हटाया गया है। काफ़ी टॉपिक हैं इसमें, इसलिए कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अध्याय 6 आपका, मैं छमाही में ही जो आना है वही टिक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अध्याय 6 भी आना है छमाही में, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, वो है 6.6 और 6.7, ठीक है। उसके बाद साम्यावस्था है जो अध्याय 7, तो ये वाला आपका अध्याय है जो वो अभी नहीं पूछा जाना है, आपका छमाही में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपका दिसंबर का सिलेबस में है, इसलिए ये आगे पूछा जाएगा, इसलिए उसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
आप आगे पढ़ेंगे तो आप वार्षिक परीक्षा में ही आएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरी बुक है जो आपकी पार्ट 2, उसमें देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 8 से इसमें शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अध्याय 8 में से पूरा ही चैप्टर आना है, लेकिन इसमें से 8.3.1 यानी कि इसमें के इसके अंतर्गत 8.3.1 आप बुक में देख लेना, वो वाला जो टॉपिक है वो हटाया गया है। उसके बाद 8.4 यानी कि अपचयोपचयन अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम, ये वाला हटाया गया है। ठीक है, अध्याय 9 है आपका, ये तो आना है। और इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है 9.3 हटाया गया है, और 9.4 हटाया गया है हाइड्रोजन के गुण, और 9.7 हटाया गया है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हटाए गए हैं और इनके हिसाब से आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये वाले पूछे ही नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप इनको पढ़ लें और ये पूछे नहीं जाएंगे, और जो नहीं पढ़े वो आ जाएगा। इसलिए जो हटाए गए हैं उनको नहीं पढ़िए, आप जो आना है उसी को पढ़िए। ठीक है, तो 9 अध्याय भी हो गया। अब देखिए 10 जो अध्याय है वो अभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अध्याय 10 नहीं पूछा जाएगा अभी, ना ही 11। अब जो है आपका 12 और 13 जो अध्याय है ये आपका पूछा जाना है छमाही परीक्षा में। ठीक है, तो छमाही परीक्षा में 12वां अध्याय पूछा जाएगा और 13वां पूछा जाएगा। तो 12वें अध्याय में से 12.8 जो टॉपिक है ये हटाया गया है, और 12.9 भी हटाया गया है, और 12.10 भी हटाया गया है। ये तीनों टॉपिक नीचे के हटाए गए हैं। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक हटाए गए, बाकी पूरा चैप्टर आना है। ठीक है, छमाही परीक्षा में भी और वार्षिक में भी। अध्याय 13 भी आपका पूछा जाना है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें। तो हाइड्रोकार्बन में से 13.3, तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक होगा आपका 13.2.3, ये आपका हटाया गया है। तो आप बुक में खोल कर देख लीजिए, उसमें से जो भी टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ना है। तो बाकी पूरा चैप्टर आना है, लेकिन ये वाला टॉपिक हटाया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अध्याय 14 है जो जो अभी पूछा तो जाना था, लेकिन ये हटाया गया है, इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा ही सिलेबस जो मैंने बताया यही सब पूछा जाएगा, और जो मैंने नहीं बताया वो नहीं अभी आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिए। जिन विषयों के डलते जा रहे हैं उनको आप देखते चलिए और उनको तैयार करते चलिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके अर्धवार्षिक की। वो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, बहुत कम टाइम है, ऐसे में आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।